जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। शुद्ध धारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए। ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, साधक, धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज अपार दया मेहर हुई। आज 7 जुलाई 2024 को भावल आश्रम, जय गुरुदेव नगर, जिला रेवाड़ी के इस आश्रम पर साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से एक दूसरे का मेल मिलाप हो रहा है। सत्संग की बातें कहीं और सुनी जा रही। प्रेमियों, ये जो साप्ताहिक सत्संग आप यहाँ पर करते हैं, ये कोई नया नहीं है। गुरु महाराज से पहले भी जो संत हुए हैं, उन्होंने साप्ताहिक सत्संग करने के लिए अपने प्रेमियों से कहा। साप्ताहिक सत्संग से फायदा होता है। जैसे मास्टर जी लोग होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा करके और उस दिन छोड़ देते हैं। फिर दूसरे दिन जब बच्चे आते हैं तो जो काबिल मास्टर होते हैं, वो कल पढ़ाए हुए को भी थोड़े समय में दोहरा देते हैं। तो जो पहले दिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं, दूसरे दिन उनकी स्पीच यानी उनका जो समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसको सुन करके और याद कर लेते हैं। और फिर जो उस दिन पढ़ाना होता है उसको पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं जाओ इसको घर पर पढ़ लेना, होमवर्क दे देते हैं। इसी तरह से सत्संगों में आने से क्या होता है, रिवाइज जिसको कहते हो इंग्लिश में, दोहरा जाता है।
क्या दोहरा जाता है? बहुत सी बातें दोहरा जाती हैं जो सत्संगों में बताया जाता है, और वो बातें दोहरा ली जाती हैं। आदमी कहाँ रहता है? समाज में रहता है। ज़्यादातर लोग गृहस्थी में रहते हैं। अब कोई फंसाव आ गया, मान लो शादी ब्याह ही है, उसे के बच्चे की है, घर में कोई तकलीफ आ गई और एक दिन नहीं पहुंच पाया, तो अब आज जैसे मान लो सत्संग है यहाँ, और इस सत्संग में जो नहीं पहुंच पाए, तो उनको जब फिर दोबारा सत्संग होगा तभी तो मौका मिलेगा। लेकिन साप्ताहिक सत्संग जब आयोजित रहता है कि हर हफ्ते इकट्ठा होना है और हर हफ्ते गुरु की चर्चा होगी, गुरु की महिमा गरिमा बताई जाएगी, मनुष्य शरीर पाने का जो मतलब है वो दोहराया जाएगा, और उसमें जब आदमी आता रहेगा तब ये जो गंदगी है, सत्संग जल जब कोई पावे मैलाई सब कट जावे, ये जो 8 दिन में गंदगी आ जाती है, कर्म आ जाते हैं, वो इसके सुनने के बाद साफ होते हैं। सत्संग में आने से भी कर्म साफ होते हैं, सेवा करने से ज़्यादा साफ होते हैं, और उससे जो बचता है कर्म वो भजन से चला जाता है, तो जो निष्कर्मी हो जाता है, कोई गंदगी नहीं रह जाती है। तो वो कहीं भी किसी भी मंदिर में जाए, कहीं भी किसी जगह जाए, जैसे देखो लोग कहते हैं भाई मंदिर में चलना है तो नहा धो करके चलो, तो मंदिर में जाने वाले नहा धो करके ही ज़्यादातर जाते हैं। कहते हैं मंदिर एक पवित्र स्थान है, और वहाँ पर जब हम जाएंगे तो गंदा कपड़ा नहीं पहनेंगे। हम वहाँ जब जाएंगे तब हम यानी शरीर को गंदा करके नहीं जाएंगे, साफ सुथरा जाएंगे। कुछ मंदिरों में ऐसा भी रहता है कि बाहर ऐसे करीब 4-5 फुट की नाली बना देते हैं और उसमें पानी चलता रहता है कि वहाँ पहुँचने के बाद पैर उसमें धो लो और फिर उसके बाद अंदर जाओ, बिल्कुल साफ सुथरा पैर भी रहेगा। इसी तरह से जैसे साफ सुथरा होकर आने जाते हैं मंदिर में, ऐसे ही आप ये समझो कि जब यहाँ आते हैं, कहाँ सत्संगों में आते हैं, तो वो जो कर्म है वो धुलते जाते हैं, करते जाते हैं। तो कर्म जब करते जाते हैं तो यहाँ पहुँचने के बाद ही बहुत सा भाव बदलने लगता है, बहुत सी जानकारी होने लगती है। और जब सत्संग बातों को सुनते हैं और उसको समझते हैं और जैसा बताया जाता है वैसा करते हैं, तो उससे अंदर की गंदगी साफ होने लग जाती है। बाहर की गंदगी तो साफ होती है इस जल से। कौन से जल से? ये जो पीते हो, नहाते धोते हो, इस जल से साफ होता है। और अंदर की जो गंदगी है, मैलाई है, सत्संग जल जब कोई पावे मैलाई सब कट जावे, तब वो अंदर की मैल साफ होती है। तब आप किसी भी दरबार में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, कोई मंदिर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में हो या विदेश में हो कि जहाँ के लोग कहते हों कि गंदा हो करके यहाँ आओ, कीचड़ लगा के आओ, टट्टी पेशाब लगा के आओ। सब जगह यही कहते भाई साफ सफाई से आओ। दरवाजे पर जो खड़ा रहता है, चौकीदार हो, रक्षक हो, वो भी कहता है तुम पैर धो करके आओ, तुम्हारे पैर में गंदगी लगी हुई है, वो भी अंदर नहीं जाने देता है। ऐसे ही अंदर में जो देवस्थान है, देवलोक हैं, अंदर में जो ये आप समझो धनियों के लोग हैं, उनमें जीवात्मा पर लगी हुई गंदगी वाला कोई जा नहीं सकता है। लेकिन जब सफाई हो जाए, तो जैसे यहाँ किसी भी साफ करके जाओ, तन को साफ करके जाओ, शरीर को साफ करके जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे ही तो जीवात्मा साफ हो जाती है, उसको कहीं भी जाने में देर नहीं लगती है। अब आप ये समझो, सत्संग से बहुत चीज़ों की जानकारी होती है। प्राथमिक सीढ़ी है। प्राथमिक सीढ़ी किसको कहते हैं? जैसे मकान पर चढ़ना हो
तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ये सीढ़ी होती है। ऐसे ही ये सत्संग एक सीढ़ी है। कहाँ जाने के लिए? ऊपर जाने के लिए। किसी से पूछो भाई स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, तो कहेंगे ऊपर है। तो ऊपर जाने की एक ये सीढ़ी है। देखो आजकल बच्चों को लोग नहीं लाते हैं सत्संगों में, और बच्चे जब सत्संग में नहीं आते हैं तो सत्संग बिन पावे नहीं, सत्संग बिन जाने नहीं। दया दीन उपकार, जो प्राथमिक सीढ़ी है उसी को नहीं समझ पाते हैं। क्या? दया करना। दया बहुत बड़ा धर्म होता है। दया धर्म तन बसे शरीरा। जिसके अंदर दया है उसके अंदर कहते हैं आप है भगवान है। आप ये समझो, दया नहीं जो समझ पाता है। जीवों पर देखो, दया करना, दया करवाना जो लोग नहीं सीख पाते हैं, और हिंसा हत्या वाला ही यानी समझो खाते हैं, तो उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है? पशुओं जैसी हो जाती है उनकी बुद्धि। जानवर जिनको कहते हो, ये जो मांस खाते हैं, उनकी बुद्धि उसी तरह से हो जाती है। अब उनको क्या पता, सत्संग तो सुने नहीं कि जो महात्मा लिख करके गए किताबों में, उसको तो सुना नहीं, न पढ़ा नहीं उन्होंने। कौन सी विद्या पढ़ लिया? जिसके लिए कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। अढ़ाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। पोथी पढ़ लिया आदमी, किताब पढ़ लिया। कौन सी किताब? हिंदी की किताब, अंग्रेजी की किताब, संस्कृत की किताब पढ़ लिया। भाषा सीख लिया, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी सीख लिया, फ्रेंच सीख लिया, जर्मन भाषा सीख लिया, चाइनीज सीख लिया। उससे क्या मिलेगा? नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। देखो भारत में भी लोग, बहुत से लोग दूसरी भाषाओं को सीख लेते हैं और यहीं से बैठ के पढ़ाते हैं, तनख्वाह मिल जाता है। जो यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी दूसरे देशों से आते हैं तो उनको वो पढ़ाते हैं। उससे उनको क्या मिलता है? उनको खाने को रोजी यानी रोटी मिल जाती है और कमाने की रोजी मिल जाती है। लेकिन कहो कि उनकी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, उनको इस भवसागर में ना आना पड़े, वो इन किताबों से नहीं हो सकता। अगर किताबों से ही सारा ज्ञान होने को होता तो बड़े बड़े पुस्तकालय, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ खोल दी जाती और उसी को पढ़ करके लोग महात्मा बन गए होते। लेकिन किताब पढ़ करके कोई आज तक महात्मा हुआ? भारत ही नहीं, पूरे विश्व का ये इतिहास बता रहा है, किताब पढ़ करके कोई महात्मा नहीं हुआ। महात्मा कौन होता है? जिसकी आत्मा महान हो जाती है। वो महान आत्मा कौन होती है? कि जो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की शक्ति पा लेती है, उस विद्या को पा लेती है कि जो दुनिया की इस विद्या से नहीं सीखा जा सकता है, आध्यात्मिक विद्या कहलाती है, वो महान होते हैं, महान आत्मा उनकी होती है। तो किताब पढ़ करके कोई महात्मा नहीं बना। और आजकल देखो लोगों की यही प्रवृत्ति बन गई है। आप समझो अच्छे अच्छे लोगों की, आप किसको अच्छा कहते हो? ये जो धन कमा लेते हैं, ये पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, लोग उनको अच्छा कहते, आप उनको अच्छा कहते हो। लेकिन हम तो उनको अच्छा कहते हैं कि जो मेहनत ईमानदारी का खाते हैं और अपने शरीर के लिए ही नहीं, अपनी आत्मा को भी खुराक देते हैं। और रोटी डाल लो पेट में जाएगा, शरीर स्वस्थ होगा, भूख मिटेगी। लेकिन जीवात्मा की भूख कैसे मिटती है? वो तो जीवात्मा का भोजन अलग है। जो प्रेमियों सुमिरन ध्यान भजन गुरु महाराज ने बताया हम आप करते हैं, वो आत्मा का भोजन। तो जो आत्मा का भोजन करते हैं, मेहनत ईमानदारी से करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, हम तो उनको अच्छा कहते हैं। लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन यही नहीं है कि बच्चों को अच्छा खिला दो, अच्छा पहना दो, पढ़ा लिखा करके नौकरी काम सिखा करके कमाने का उनके इंतजाम कर दो। यही गृहस्थ का धर्म नहीं है। गृहस्थ का धर्म यह है
कि उनको दया सिखाओ कि जिससे वो दया सिंधु को पा सकें, जिससे वो यानी समझो रहमान जिसको कहा गया रहमान को पा सकें, रहमान का दर्शन दीदार कर सकें, जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। तो दया सिखाओ। दया आप अगर नहीं सिखाओगे तो उनको यह ज्ञान नहीं आएगा। सत्संग में अगर नहीं लाओगे तो संग का दोष हो जाता है। जैसा करो साथ वैसे ही असर आता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। खाने पीने पर कोई परहेज है बच्चों का? घर से निकल गए, साथी मिल गए, होटलों में जा रहे हैं और वहाँ क्या बन रहा है, क्या कैसा है, बस ये फैशन है। किस होटल में अंदर जा रहे हैं, लोग उनको देखें, बड़ा होटल है, बड़े आदमी हैं, इसमें जाते हैं बड़ा आदमी बनने के लिए। होटलों में जाते हैं, खाते हैं, बुद्धि खराब हो जाती है। साथी इस तरह के मिल जाते हैं कि जो नशे की भी आदत डाल देते हैं। आप फिर समझो, इस समय अगर बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया तो इस समय पर आप देखो ऐसे ऐसे नशे चल गए कि मालूम नहीं पड़ता है कि नशा है इसमें। आप तो कहोगे बच्चा टॉफी खा रहा है, आप तो कहोगे बच्चा बिस्किट खा रहा है, आप तो कहोगे बच्चा केवल पान सुपारी खा रहा है, लेकिन उसमें क्या पड़ा हुआ है, उस सुपारी में क्या लगा हुआ है, उस पान में क्या लगा हुआ है, वो जो टॉफी बना है किस चीज़ का बना है, आपको क्या पता है। पहले लोग गांजा पीते थे तो उनको लोग गंजेड़ी कहते थे गंजेड़ी किसी के नहीं होंगे, इनका साफ करने से कोई फायदा नहीं है। गंजेड़ी यार किसके, गंजेड़ी यार किसके, और दम लगा के खिसके कैसा जाते हैं गंजेड़ी लोग, खुशी के नहीं होते हैं। जब नशे में आते हैं तो धुआं उड़ता था, मुँह से बदबू आती थी, तब लोग कहते थे ये गंजेड़ी है, ये शराबी है। अब ऐसी ऐसी टॉफी और ऐसी ऐसी मिठाइयाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें चल गई कि जिसमें उसी गांजे का रस निकाल करके और डाल देते हैं। जैसे बेईमान लोग देखो सरसों के तेल में, सरसों के तेल जैसा एसेंस बना हुआ डाल देते हैं, डालडा घी में देसी घी का एसेंस डाल देते हैं, वो भी डालडा, वो भी देसी घी जैसा लगने लगता है। ऐसे ही उसमें डाल करके वही नशा जो गांजा में है, वही नहीं बल्कि उसका कई गुना ज़्यादा नशे वाली एसेंस जिसको कहते हो, रग जिसको यानी समझो कि आप रस कहते हो, जिसका यानी जिसकी अर्क जिसको कहा जाता है, वो अर्क डाल देते हैं। अब देखोगे तो बच्चा क्या खा रहा है, टॉफी खा रहा है, लेकिन बगैर उस टॉफी के वो कुछ दिन के बाद जिंदा नहीं रह सकता। अब इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान नहीं रखते हो, अब फिर वो पैसा पाएगा नहीं, चोरी करेगा, जेवर बेचेगा, यहाँ का माल जब अंदर अंदर सब साफ हो जाएगा जब वो गैंगों में भर्ती हो जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा। अब इस समय पर ये जो नशेखोरी है भारत देश में बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रही है, बल्कि विदेशों में, कुछ देशों में तो प्रतिशत में कम भी है, कुछ देशों में तो बहुत है, लेकिन कुछ देशों में कम भी है। ज़्यादातर देशों में नशेखोरी कम है, लेकिन भारत देश में ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अब आप ये सोचो कि नशे में कोई कुछ कर सकता है, नशे में कुछ नहीं कर सकता। देखो बर्बादी कहाँ से होती है बच्चों की, आदमी पतन कहाँ से होता है। पहले सिनेमा था तो सिनेमा देखने से यानी समझो कि होता था, असर आता था। गुरु महाराज अपने गुरु महाराज के पास रहते थे, तो इगलास तहसील था, वहाँ गांव में रहते थे, चिरौली गांव है उत्तर प्रदेश में, और अलीगढ़ वहाँ से दूर थोड़ा शहर था,
तो ये खबर आई शेरिया कि अलीगढ़ में सिनेमा दिखाया जा रहा है, अलीगढ़ में सिनेमा दिखाया जा रहा है, अलीगढ़ में सिनेमा दिखाया जा रहा है। तो अब जब कोई सिनेमा की बात करने लग जाए तो गुरु महाराज भी सुनने लग जाए कि सिनेमा क्या होता है, जो देख क्या हुआ है बताओ, ऐसा होता वैसा होता, ऐसे औरत नाचती है, ऐसे गाती है और ऐसा बोलती है, जैसे मालूम पड़ता है कि यहीं सामने हो रहा है, आदमी भी देखो उसी तरह से बोलता है, गाता बजाता है। गुरु महाराज का ध्यान मनुष्य शरीर में होने के नाते चला ही जाता। तो दादा गुरु जी पहचान गए, भांप गए। अब एक दिन माता जी से कहा, दादी माँ से, अपनी पत्नी से, कि तू 7 आना पैसे दे दे, 7 आना। तो दे दिया उन्होंने। आगे दोनों लोग चल पड़े। तो दादा गुरु गए, यहाँ सिनेमा हो रहा था, वहीं पर कुछ दूरी पर एक चबूतरा था, उसी चबूतरे पर बैठ गए और बोले, जा रे छोरा, गुरु महाराज से कहा, जा रे छोरा, सिनेमा का टिकट ले आ, 2 टिकट ले आ। अब वो खड़े मुँह देख रहे हैं कि गुरु महाराज कह रहे हैं इस बात को, हमारे गुरु भी कह रहे हैं कि जा छोरा टिकट ले आ सिनेमा का। अरे जा जा, खड़ा मुँह देख रहा है, क्या ले आ, सिनेमा का टिकट ले आ। बट रहा होगा, लोग सिनेमा का टिकट खरीद रहे थे, बाहर चबूतरे पर बैठे रहे हुए। अब ये टिकट लेकर के जब आए तो एक टिकट तो उन्होंने हाथ में ले लिया और दूसरा टिकट इनको पकड़ा दिया। और जब गेट खुला, अंदर लोग जाने लगे, कोई जा रहे छोड़ा, जा सिनेमा देख, जा जा। अब ये क्या करें, गुरु का आदेश शिरोधार्य होता है, चाहे रैन में कहें, चाहे बैन में कहें, चाहे शैन में कहें, पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। और गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जब कभी न छूट हो जाए, ये जो संसार का भवसागर का ये डूबना उतराना है, बगैर गुरु भक्ति के ये छूटता नहीं है। लौट लौट 84 आया, इसी में लौट लौट करके आना पड़ता है। तो ये सब सत्संग में सुनते रहते थे, जानकारी तो थी ही गुरु महाराज को। चले गए। अब जब चले गए तो देखे थोड़ी देर, फिर बगल वाले से पूछे कि अब हम बाहर जा सकते हैं? बोले नहीं, अभी नहीं, अभी गेट खुलेगा तो बाहर जाना। तो बीच में छुट्टी करते हैं, जिसको इंटरवल कहते हैं, पानी पेशाब के लिए शनिवार घर वाले छुट्टी करते हैं बीच में। तो जब छुट्टी हुई, लोग बाहर निकलने लगे। अब ये आए और लगे रोने, गुरु महाराज से रोने लगे। तब वो समझ गए कि इसको नहीं अच्छा लग रहा है, और हम गए नहीं और इसको भेज दिया। कहते हैं ना, संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल परख गए। तो बोले अच्छा चल, चलते हैं। अब उस समय पर ये इक्का तांगा जिसको कहते हैं, वो चलते थे। बैठ करके आ गए। अब बैठ करके आ गए तो जब ध्यान भजन पर शाम को बैठे तो वही सीन आ रहा है, वही जो देखा था नाच गाना ठुमका बाजा, वो जो बज रहा था वही सामने आ रहा है। रात भर बैठे रहे, लेकिन वो चीज़ भूली भी नहीं। सुबह जब उठे, नींद लेट गए, नींद आई, उठे जब सुबह तो रोने लगे, और रो में तो आंसू ही न बंद हो। तो दादी माँ ने देखा, पूछा, कुछ न बोले, आंसू पूछा उन्होंने, मुँह का रहा धोले, खाने पीने में मन न लगे, वही सनक सवार हो गए। उस दिन को न दिखाई पड़ा न सुनाई पड़ा उनको, कुछ अंतर में बोध हुआ ही नहीं। तो दादी माँ ने पूछा, दादा गुरु से पूछा, कहा इसको क्या हो गया, कल जब से आया है तब से ये उदास उदास लग रहा है।
और देखो सुबह से रो ही रहा है। अलग से गई जब पूछी, अलग से जब गई तब पूछी, तब माता जी से उन्होंने कहा उसी से पूछो, छोरे से पूछो क्यों रो रहा है, उसी से पूछो। अब वो आई और दबाव डाला जब, तब उन्होंने साफ साफ गुरु महाराज ने बता दिया कि वो सिनेमा जो मैंने देखा इन आँखों से, वो अंदर में ही मेरे गूंज रहा है, वही के दिखाई पड़ रही। तो आप सोचो, गुरु महाराज जैसे संत और साधक का मन खराब हो गया। तो सिनेमा देखो में अब लोग कम जाते हैं, कम जाते हैं। तो जब टीवी चली तो सिनेमा के बारे में जब बोला गया, गुरु महाराज भी बराबर बोलते रहे कि सिनेमा देखने वाले, होटल में खाने वाले या ऐसा आराम करने वाले कभी भजन नहीं कर सकते हैं। तो यही बातें गुरु महाराज को जब दोहराई गई, यही बातें जब दोहराई गई तो लोग सिनेमा, बहुत से लोग जाना बंद कर दिए। बच्चे बच्चियाँ, औरतें, आदमी सब बंद कर दिए बहुत से लोग। बोले भाई असली चीज़ पाने के लिए तो थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, बड़ी चीज़ को पाने के लिए तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो इनको हम छोड़ देंगे। लेकिन अब वो आदत बनी हुई थी। अब जब टीवी में गाना आया और पजा पाजा और सीन जब आया तब उसको देखने बैठ गए। और वही बात जब फिर सत्संगों में दोहराई गई कि टीवी देखने से भजन नहीं बन सकता, टीवी देखने से टीवी जैसी बीमारी हो जाती है जो कभी छूटती नहीं है, आँखों में उसी का अक्स आ जाता है और वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो तो सांप जैसा अक्स हो जाता है, जहरीला होता ना। कौन? सांप। सांप जहरीला होता है। और सांप दो जोड़े जहाँ रहते हैं और एक जोड़े को मारते अगर वो देख ले, एक को मारते अगर वो देख ले, चाहे नाग हो चाहे नागिन हो, चाहे कोबरा हो चाहे कोबरी जिसको कहते हैं वो हो, तो कहते हैं बदला लेते हैं। पहचानते कैसे हैं? आँखों को जब देख लेते हैं तो जैसे आप समझो वीडियो में एक पिक्चर आ जाती है, वीडियो कैमरे में पिक्चर आ जाती है, जैसे ये ऐसे हाथ वाले कैमरे में पिक्चर आ जाती है, ऐसे उनके आँखों में पिक्चर आ जाती है। तो ये समझो ये जो पिक्चर आ जाती है उसी से यह शरीर ही जहरीला हो जाता है एक तरह। अब टीवी लोगों ने बंद किया, और जब टीवी बंद किया तो जेब जेब में टीवी आ गई, जेब जेब में मोबाइल आ गया। अब कहते हैं ना कि शराब, कबाब और शबाब ये विनाश के देवता हैं। जैसे रक्षक देवता होते हैं ऐसे भक्षक देवता होते हैं। तो ये जीवन को बर्बाद कर देने वाले होते हैं। कबीर साहब ने कहा ना कि मांस मछलियाँ खाते हैं और सुरा से करते हेत, और वे नर नरकें जाएंगे माता पिता समेत। इतिहास मिलता है कि जब सपूत हो जाते हैं तो वो खुद तो पार होते हैं, अपने माता पिता और विद्या गुरु को भी पार कर दिया करते हैं। सपोर्ट किसको कहते हैं? कहते हैं लेक लेक कायर चले, लेक चलें कपूर, और लेक छाड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। लेक किसको कहते हैं? रास्ते को। कच्चा रास्ता होता था, सड़कें तो आज थी नहीं। तो ये जो उन्होंने कहा है, बहुत पहले कहा है, जब कच्चा रास्ता होता था तो कच्चे रास्ते पर चलने वाली सवारी हो, चाहे बैलगाड़ी हो चाहे आदमी हो, उसको लीक कहते थे। तो कहते हैं जो लीक को देखते हुए चलता है, लीक पर चलता है, तो लीक लीक कायर चले। कायर किसको कहते हैं? कि जो अपना स्थान नहीं बना पाते हैं, दूसरे के सहारे रहते हैं, और जब हारने लगते हैं तो हाथ उठा करके सरेंडर कर देते हैं। तो वो कौन होते हैं? कायर होते हैं। तो लीक लीक कायर चलें, लीका चलें कपूर। कपूर किसको कहते हैं? उनको कहते हैं
जिनके बारे में बहुत से लोग कहते हो बच्चों और बच्चियों, लड़का बिगड़ गया, लड़का शराबी हो गया, लड़का बात नहीं मान रहा है, लड़का घर से निकल जाता है, लड़की बात नहीं सुन रही, शादी करने के लिए नहीं तैयार है, जहाँ मैं चाहता हूँ चाहती हूँ। वो क्या होते हैं? कपूत हो जाते हैं। और सपूत किसको कहते हैं? लेक छाड़ तीनों चलें। इन रास्तों को छोड़ करके जो चलता है, जैसे शेर है, शेर रास्ता नहीं खोजता है, जिधर चल पड़ता है चल पड़ता है। शायर होते हैं, शायरी करने वाले, कविता लिखने वाले, दूसरे की कविता की नकल नहीं करते हैं। जब कवि सम्मेलन होता है, जवाबी सम्मेलन होता है कि एक आदमी ने प्रश्न किया और दूसरे ने उत्तर दिया उसी कविता में, तो तुरंत वो दिमाग में लिख डालते हैं या कागज पर लिख डालते हैं, फिर वही उसका पढ़ करके कविता में ही जवाब दे देते हैं। कीर्तनकार होते हैं, जवाबी कीर्तन होता है, उसी लय पर उसी तरह की बातों का जवाब दे देते हैं। तो शायर, सिंह, सपूत। और सपूत कौन होते हैं? जैसे बहुत से लोग आप फंसे हुए हो। कहाँ फंसे हुए? कि पिताजी कहते थे या पत्थर धो करके पियो तो मुक्ति हो जाएगी, दादाजी कहते थे तीर्थों में जाओगे, नदियों में स्नान करोगे तभी मुक्ति मोक्ष मिलेगा। कोई कहता हमारे घर में देवी को खुश किया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी, देवता को खुश किया जाता था, मुर्गा भैंसा बकरा चढ़ाया जाता था। तो वो क्या कर रहा है? उसी लेक पर ही चल रहा है। वो सपूत कैसे बन सकता है? उस लेक को छोड़ना पड़ेगा और ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, संत मत का रास्ता, जो सीधा सरल है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसमें कोई बाधा नहीं, उसको अपनाना पड़ेगा, तब तो वो पार हो पाएगा। तो लेक लेक कार्यक्रम। सपूत कौन होता है? सपूत वो होता है कि जो भूलता है सब चीज़ को और आगे बढ़ने की अपनी हिम्मत पर यानी कोशिश करता है। तो जो अपने हिम्मत पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको साथी मिल जाते हैं, उसको प्रेम करने वाले मिल जाते हैं। जैसे देखो कुछ बच्चे स्कूल में बड़े तेज होते हैं, तो जो बच्चे तेज होते हैं मेहनत करते हैं, मास्टर जी ने बताया और उसको वही याद कर लिया। मास्टर जी लोग कहते हैं कि ध्यान लगा करके देखो, ध्यान लगा करके सुनो, और उसको जब सुनते हैं देखते हैं तो वही याद हो जाता है। और जब लौट करके आते हैं और उसी को दोहरा लेते हैं तो पूरा याद हो जाता है। फिर कल जो पाठ पढ़ाया जाने को होता है उसको भी कुछ न कुछ याद करते हैं। तो जिसको वो याद कर लेते हैं, मास्टर जी लोग पढ़ाते हैं और कहते हैं ये सवाल हल करके ले आओ, तो वो उसी समय फटाफट हल करके दे देते। तो मास्टर उनसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। मास्टर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों को मास्टर जी लोग अपने घर पर भी बुला लेते हैं, वहाँ भी पढ़ाते हैं कि यह टॉप कर जाए, ये आगे बढ़ जाए। ऐसे ही आप ये समझो उनको लोग मिल जाते हैं। किसको मिल जाते हैं? जो हिम्मत करता है, मेहनत करता है, उसको समर्थ गुरु मिल जाते हैं और वो इस भवसागर से पार करने का रास्ता दिखा करके, चला करके उसको पहले पार कर देते हैं और फिर उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो माता पिता कुल गुरु को कितने संतों ने पार कर दिया। इसी तरह से ये जहन्नुम में ले जाने वाले, नरकों में ले जाने वाले, यानी जो ये खाने पीने वाले लोग होते हैं वो सब समझो के ले जाते हैं। मांस मछलियाँ खात है और सुरा से करत है हेत। सुरा किसको कहते हैं? शराब को, नशे को। शराब जैसा कोई भी नशा हो सब उसी में आता है। शराब, कबाब, शबाब, ये सब क्या है? जो शराबी होता है वो समझो यानी उसका शरीर जब सूखने लगता है, जब अंदर से शक्ति कम होने लगती है, तब लोग कहते हैं मांस नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंतें खराब हो जाएंगी, ये लीवर खराब हो जाएगा, तो तुम्हारी ये खालें सिकुड़ जाएंगी, जवानी खत्म हो जाएगी, तो मांस खाने लगता है। और शराब और मांस ये क्या मांगता है? शराब जिसको सुरा कहते हैं
और ये जो गोश्त है शराब कबाब जिसका बनता है, तो शराब कबाब क्या मांगता है? शबाब, औरतों की पहचान खत्म कर देता है, माँ बहन की पहचान खत्म कर देता है, सबको अपनी औरत ही समझने लगता है, अपनी बच्ची को भी औरत से समझ बैठता है। तो कबीर साहब ने कहा ऐसे लोगों को क्या होता है? ऐसे लोगों को माता पिता सहित नर्क जाना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था प्रेमी कि सत्संग बिन पावे नहीं, दया दीन उपकार। देखो दया सबसे पहले जरूरी है। दया लोगों की खत्म होती चली जा रही, उसका क्या कारण है? कारण यही है अन्न का दोष, संग का दोष, स्थान का दोष लगता है, वो जीव दोषी हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से दया भाव खत्म हो रहा है। दीनता खत्म हो रही। कोई छोटा बनना चाहता है और हमसे भी दुबला पतला हो, लेकिन वो बॉडी बिल्डर बनता है। कैसे? शरीर से चाहे कुछ न कर पावे, लेकिन बातों की मार मारता है कि बोलना मत, चाहे वो एक आध थप्पड़ लगाई दे, लेकिन छोटा बनना चाहता है, कहता देखो बस अब हाथ मत उठाना, अब मैं तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। मार खा रहा है, लेकिन छोटा नहीं बन पा रहा है। कहा गया कहीं भागे मर्द तो कहीं मारे मर्द। मर्द किसको कहते हैं? बहादुर को मर्द कहा जाता था पहले, तो कहीं भाग जाता है वो भी अन्य शब्दों मर्द कहलाता है, और जो मार के जाता है वो भी मर्द कहलाता है। जान बड़ी प्यारी होती है और जान बचाना जरूरी होती है। तो कहते हैं कि देख ले पहचान ले, देख ले पहचान ले।